हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव फार्मा में। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे हमारा 7 सेमेस्टर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। तो यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग आज इसको देखेंगे, पूरा कवर करेंगे। पहले आज इस लेक्चर में हम लोग जितना कवर कर पाएंगे उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो हो, 2 से 3 लेक्चर हो, उसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पायलट प्लांट स्केल ऑफ टेक्निक। पायलट प्लांट स्केल ऑफ टेक्निक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर ए 5 मटेरियल आर कंपलसरी। तो यहाँ पे हमारे 5 मटेरियल होते हैं। प्लांट क्या होता है, उसके जो प्लांट होते हैं उसके 5 मटेरियल होते हैं, और वो जो 5 मटेरियल होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। वो कौन कौन से 5 मटेरियल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन। तो यहाँ पे हमारा जो होता है पहला होता है मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे देखिए, कोई भी प्लांट अगर आपको लगाना है, ये उसके 5 मटेरियल, जैसे मनी हो गया, तो आपको पहले उसको लेने के लिए पैसा लगाना होगा। ठीक है, मटेरियल जो भी आप प्लांट खरीद रहे हैं उसको मतलब कि उसको प्लांट खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। ठीक है, मैन एक आदमी होना चाहिए लगाने के लिए। फिर मेथड होता है, उसका एक मेथड होता है जिसको आप किस तरीके से, जैसे आप पेड़ ही लगा रहे हो तो उसको पहले आप खरीदोगे। एक पेड़ खरीदने के लिए सबसे पहले आपको पैसा लगेगा, फिर आपको मटेरियल, वो जब पेड़ खरीदोगे उसी मटेरियल, वही मटेरियल आप खरीदोगे। जब पेड़ खरीदोगे तो वो पैसा लगेगा। ठीक है, उसको लगाने के लिए एक आदमी चाहिए। फिर उसका एक मेथड होता है, किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से आप उसको लगाओगे, और उसको पानी देना है, उसको खाद देना है, वो सारा कुछ यहाँ पे होता है, उसका मेथड होता है। और मशीन, तो उसको आप सारा कुछ, उस प्रोसेस को जब आप पूरी तरह से कंफर्म आप उसको एक्टिवेट कर दोगे, पूरी तरीके से आप उसका जब सारा कुछ सिस्टम बना दोगे, तो वो सारा कुछ यहाँ पे वही हमारे ये 5 टाइप्स होते हैं, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, दे आर ब्रॉट टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। दे आर ब्रॉट टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। पायलट प्लांट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पायलट प्लांट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पायलट प्लांट। तो देखिए यहाँ पे पायलट प्लांट इज ए पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पायलट प्लांट इज ए पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर ए लैब स्केल फार्मूला इज द transformed into a visual a particle producer of a manufacturing। तो यहाँ पे हमारा जो होता है पायलट प्लांट है पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पायलट प्लांट जो होता है एक पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वेयर ए स्केल ऑफ फार्मूला ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए प्रैक्टिकल प्रोड्यूसर एंड द मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो प्रैक्टिकल प्रोड्यूसर, पूरा मैन्युफैक्चरिंग उसका देखा जाता है। ठीक है, स्केल अप क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्केल अप देख लेते हैं। तो स्केल अप के बारे में यहाँ पे देखिए, स्केल अप आर द आर्ट फॉर डिस्टेंसिंग फॉर द प्रोटाइप यूजिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायलट प्लांट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे पायलट प्लांट होता है और प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इतना आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फाइंड मिस्टेक स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट लार्ज स्केल। यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा होता है स्मॉल स्केल और उसकी प्रॉफिट लार्ज स्केल। मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट होता है वो फाइंड मिस्टेक ऑफ स्मॉल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ लार्ज स्केल। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म, रिव्यू द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। ठीक है, गाइडलाइन फॉर द production and process control, evaluation and validation for process of equipment to provide mistake manufacturing formula to avoid scale up problem। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट जो होता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारा कुछ देखिए। आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़रूरी होगा। एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सब चीज़ें, आपको वहाँ पे आप ये वीडियोज़ देखने की कोशिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर आपको एक ऐसा नोट्स चाहिए जो आप एक बार उसको रिविज़न कर सको। ठीक है, तो अभी से आप
आप स्टार्ट कर दो, जितना भी मैं कवर कराता चलूँ उतना सारा कुछ आपको यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। उतना सारा कुछ आप नोट डाउन करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बाद में एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। एक बार आप रिव्यू कर लोगे, एक बार आप रिवीजन कर लोगे, रिव्यू मतलब रिवीजन कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आप सारा कुछ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, सारा कुछ नोट डाउन आपके पास रहेगा, एक बार आपको रिवीजन करना बचा रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा कभी कभार उसको देखते भी रहना, बीच बीच में आपको 10 दिन 15 दिन 5 दिन मतलब 5-5 दिन में आपको उस सारे को एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। जिससे आपको वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे और काफ़ी मतलब कि जल्दी से भूले ना, ठीक है। तो आपको जैसे कि कभी कभी होता है कि हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है, इसको मैंने रिवीजन किया, इसको मैंने लर्न किया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मुझे महीने निकल जाते हैं मैंने इसको देखा नहीं, तो फिर ये दिक्कत होती है आपको एग्ज़ाम टाइम में। अगर आपको उसको एक बार देखे हो, उसको एक बार अच्छे से आपको लर्न किए हो, ठीक है, उसके बाद आप 5 दिन में उसको देख रहे हो ना, 5-5 दिन में पूरा का पूरा देखते जाओगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं 100% गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा अगर उस तरीके से आप करते हो तो आपको 100% बेनिफिट होगा, एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हो, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में आप ढूंढते रह जाओगे, मिलूंगा नहीं, ठीक। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो मिल जाए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे जनरल कंसिडरेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट। हमारा जनरल कंसिडरेशन 3 होते हैं, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट और स्टेप रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे 3 होते हैं। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विथ separate staffing, the formulation who develop the production can take into the production of product, can take the production एंड कैन प्रोवाइड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल रिक्वायरमेंट है साइंटिस्ट विथ एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशन